जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा वीडियो दुर्गाष्टमी का है। मैं आज के वीडियो में दुर्गाष्टमी के बारे में ही बताऊंगी कि इसका क्या महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है, दुर्गाष्टमी है क्या और क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कृपया वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें और कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा। तो दुर्गाष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी के ठीक 4 दिन बाद में मनाई जाती है, यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी का पूर्व मनाया जाता है और इस साल ये 11 सितंबर को है। अब इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश को अगर कोई व्यक्ति दुर्वा चढ़ाता है तो उसको हर तरह की परेशानियों से उसको निजात मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये हमारी कथाओं के या शास्त्रों में चलता आ रहा है और दुर्गाष्टमी का काफ़ी प्रचलन है हमारे शास्त्रों में। अब दुर्गाष्टमी क्यों मनाई जाती है, दुर्गा का नाम कैसे हुआ? तो पंचांग के अनुसार, दिगर पंचांग के अनुसार, कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था और वह मंदराचल पर्वत की दूरी में विराजमान हो गए थे, लेकिन वो बहुत तेज घूमने निकले या चलने लगे तो उनकी जांघ क्या हो गई, रगड़ गई और जांघें लग गई थी। ऐसी मान्यता है कि उनकी जांघों से कुछ रोम निकले और वो समुद्र में गिर गए। ऐसे में समुद्र के अमृत प्रभाव से भगवान विष्णु वो पृथ्वी लोक पर दुर्वा घास के रूप में उत्पन्न हुए और इसी कारण दुर्वा को इतना पवित्र माना जाता है। अब दुर्वा को इतना पवित्र माना जाता है, विष्णु भगवान के जो रोम गिरे थे उनसे वो उनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन ये भगवान गणेश जी को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान गणेश जी को हम क्यों चढ़ाते हैं दुर्वा? तो एक बार की बात है कि जब गणेश जी देवताओं की रक्षा के लिए अनलासुर नामक एक राक्षस को निगल लिया था, लेकिन उसे निगलने पर गणपति जी के पेट में बहुत जलन होने लगी थी। ऐसे में ऋषि कश्यप ने उन्हें खाने के लिए दुर्वा दी थी, जिसके प्रभाव से गणेश जी के पेट की जलन समाप्त हो गई थी और तभी से गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है और इसीलिए हर पूजा में, गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दुर्वा को कैसे चढ़ाएं? इस दिन दुर्वा सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करें, उन्हें सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि पहनाने के साथ भोग लगाने के बाद 21 जोड़े दुर्वा मंत्रों के साथ चढ़ाएं। इसके अलावा आप भगवान गणेश जी की पूजा में 2, 3 या फिर 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से ऐसे मान्यता है कि लोगों जो परेशानी है, कोई भी व्यक्ति को उसकी परेशानी दूर होती है, उसकी सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके जीवन में शांति रहती है, भगवान गणेश का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, सूर्योदय के पहले वो स्नान करती हैं, साफ कपड़े पहनती हैं, भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा करती हैं, सूर्यास्त के बाद व्रत उपवास को खोलती हैं। ऐसा करने में उनको संतान सुख प्राप्त होता है और सुखी जीवन यापन होता है। तो आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा।